आज हम भारत के उच्चावच अर्थात प्राकृतिक भूभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत को कुछ भौतिक विभाजन किया गया है जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट और मैदान, पांचवा है पश्चिमी एवं पूर्वी द्वीप समूह और छठवा है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत के प्राकृतिक विभाग को अब हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। इसमें सबसे पहला अंकन किया हुआ है। सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान जो पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। तीसरा दक्षिण का पठार जो भारत के दक्षिण में त्रिभुजाकार में फैला हुआ है और इसी पठार के दोनों तरफ पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पांचवा है पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिम में लक्षद्वीप और पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। और छठवां नंबर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत देश में भूरचना सब जगह एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे पर्वत है, कहीं विशाल मैदान, कहीं पठारी भूभाग, कहीं मरुस्थल फैला हुआ है और साथ ही नदियों एवं सहायक नदियां भी हैं। प्राकृतिक विभागों के आधार पर हम भारत का भौतिक विभाजन करेंगे। तो पहला है उत्तर का विशाल पर्वतीय भाग। हिमालय पर्वत यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक धनुषाकार में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। इसमें समानांतर 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पहला हिमाद्री जो सर्वोच्च हिमालय कहलाती है, दूसरा हिमाचल जिसे लघु हिमालय कहते हैं और तीसरा है शिवालिक की पहाड़ियाँ जो बाह्य हिमालय कहलाती हैं। हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं। इनमें कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। पहला है गार्डविन आस्टिन जिसको K2 के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसी के पास कंचनजंगा शिखर है जो 8597 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर वृक्षों में प्रमुख रूप से चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय पर कुछ विशेष हिल स्टेशन हैं जो इस प्रकार हैं। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वे प्रमुख सिंधु, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और इनके उद्गम भी यहीं से है। दूसरा प्राकृतिक विभाग है उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में एवं दक्षिण के पठार के उत्तर में बहुत बड़ा भूभाग है जो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। इस भाग को उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इनकी प्रमुख नदियां हैं सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। ये नदियां वर्ष भर पानी से भरी होती हैं। प्रमुख कारण इसका यही है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत पिघलता है, जिसके कारण इसमें जल की पूर्ति होती रहती है। उपजाऊ मैदान बनाती हैं ये नदियाँ, इसलिए इसे यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा है दक्षिण का पठार। उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, इसमें मालवा का पठार, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। पहाड़ियों में प्रमुख
विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, अन्नामलाई और नीलगिरी है। इनमें खनिज पदार्थ लोहा, कोयला, अभ्रक और मैंगनीज पाए जाते हैं। यहाँ पर इन खनिजों के विशाल भंडार है। चौथा प्राकृतिक विभाग है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट तथा मैदानी भाग। दक्षिणी पठार के पश्चिम एवं पूर्व में स्थित है। पश्चिमी घाट व मैदान में जो प्रमुख राज्य आते हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। और पूर्वी घाट और मैदानी भाग में जो राज्य आते हैं वो हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। उनमें पश्चिमी घाट एवं मैदानी भागों में जो पर्वत श्रेणी है वो सह्याद्री पर्वत है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है। तमिलनाडु में नीलगिरी है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर से लगा हुआ है और यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के उद्गम स्थल है। यह असमतल चट्टानी है। इसी घाट में नर्मदा व ताप्ती नदियों का मुहाना स्थित है जो एस्चुरी बनाती है। मात्र एक यही दो नदियां हैं जो पूर्व से निकलकर पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। पूर्वी तटीय मैदान ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। यह मैदान पश्चिमी मैदान की तुलना चौड़ा है और नदियों के मुहाने हैं। यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती है। पांचवा है पश्चिमी पूर्वी द्वीप समूह। पश्चिमी भाग में अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। छठवां प्राकृतिक विभाग है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। यह उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के पठार के पश्चिम में स्थित है। इसका राज्य क्षेत्र है राजस्थान। इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा की कमी के कारण वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। धरातल शुष्क और रेतीला है तथा यहाँ पर जनसंख्या कम है। मानचित्र अभ्यास के लिए आप इस तरह से किसी भी पुराने कार्ड के ऊपर ट्रेस कर लें और इसे इस तरह से पेन से टोचते हुए आप यदि इसे बनाएंगे तो ये खूब अच्छी तरह से बनेगा और बनने के पश्चात ये ऐसा पूरा पीस निकल आएगा। ये इस तरह से आपको दो नक्शे प्राप्त हो जाएंगे और इसे आप जब चाहो तब कॉपी में ट्रेस करके बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ कोई पुरानी स्लेट पड़ी है तो इसी स्टेंसिल्स के माध्यम से इस पर एक ट्रेस कर लीजिए और एक परमानेंट पेंसिल आती है उससे इसे बना लीजिए और फिर आप स्लेट पेंसिल से इसे ड्रॉ करके और इसका अभ्यास कर सकती हैं। यदि आप इसका अभ्यास करती रहेंगी तो आपको हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा।